नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का जबरदस्त अभियान बिहार में देखा जा रहा है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं आज लंबे इंतजार के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ नजर आए हैं। आज तेजस्वी राहुल की मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 रैलियों का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी सामने आ गई है जहां पे तेजस्वी और राहुल एक साथ नजर आ रहे हैं। आज 2 कैंपेन एक साथ रखा गया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जैसे ही राहुल गांधी की बिहार में एंट्री हुई है, कांग्रेस में बगावत और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस का एक गुट है जो राहुल गांधी से काफी ज्यादा नाराज है और आज बैठक भी होना है। तो महागठबंधन में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ी अपडेट यह है कि प्रशांत किशोर अपने 2 वोटर आईडी को लेकर बुरे फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने तो नोटिस भेज ही दिया था, लेकिन आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस पर ताजा डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे, क्या वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है या अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, ठीक तो चल रहा है, लेकिन ये ठीक एनडीए के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री और तेजस्वी यादव के साथ जाना, मंच शेयर करते ही ये उसी तरह का हो जाता है जैसे चोर एक्टिव होता है तो प्रहरी उसके पीछे पीछे चल जाता है, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। अब एनडीए के लिए ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। ये वोट कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ नहीं रहे, बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई और जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लंबे समय तक इग्नोर किया, इग्नोरेंस इस बात के लिए थी कि नहीं, ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो जंगल राज के टैग के साथ जी रहा है। इनका इग्नोरेंस इस बात के लिए था कि भ्रष्टाचार तो हमने भी किया, भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव ने भी किया, भ्रष्टाचार में ये तो सारे लोग जुटे हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो सबसे गंभीर आरोप है कि बिहार को गर्त में ले गए, बिहार में इन्होंने माफियाओं को छूट दी, और अगर फिर से लालू रिटर्न्स का दौर आता है तो उस समय भी जो इतने समय के बाद एक बार फिर से बिहार पटरी पर आता दिखाई पड़ रहा है, वो फिर से पीछे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि चुनाव की घोषणा और महागठबंधन के एक्टिविटी के साथ ही लोकल लेवल पर जो लोग सीधे तौर पर मैदान में उतरे और राजद कांग्रेस की सरकार की संभावना को लेकर अपने आप को जैसे प्रदर्शित किया, वहां के लोगों के मन में गुस्सा सीधे बढ़ गया। और तेजस्वी यादव और दूसरे तरफ राहुल गांधी, ये दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन चला, और राहुल गांधी अपने आप को एक स्वच्छ छवि वाले नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश किए, उसके कारण राजद के कार्यकर्ताओं ने सोचा ये कांग्रेस आगे बढ़ती है तो हमारे ही वोट बैंक से आगे बढ़ती है, और अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राजद का वोट होता है। कांग्रेस का अपना आधार बहुत बड़ा नहीं है। एक चेहरा कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप में दिखाई पड़े वो भी दिखता नहीं है। जो चेहरा राहुल गांधी ने कोशिश की थी बनाने की, वो सारे चेहरे को लालू प्रसाद परिवार, ये पूरा का पूरा जो इनका गुट है, उसने दबा के और उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। और उसमें राहुल गांधी किसी तरीके से इसी संभावना के आधार पर कि चलो राजद का आधार हमारे साथ जुड़ेगा, तो इसके कारण उन्होंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन जैसे ही आगे चुनाव का दौर शुरू हुआ और जो इग्नोरेंस दिखा रहे थे राहुल गांधी, जो महागठबंधन के लिए कैंपेन की स्ट्रेटजी बन रही थी, उसमें ये उन नेताओं को आगे बढ़ा रहे थे जिनका लालू प्रसाद के परिवार से बिहार के अंदर कोई सीधा संपर्क नहीं रखा। ये कृष्णा अलवरू को इतना बढ़ाने के पीछे का रीजन यही था, अखिलेश प्रसाद सिंह को बाहर करने का रीजन यही था, राजेश राम को अध्यक्ष बनाने का रीजन यही था कि वैसे लोगों को कांग्रेस की कमान सौंपो जो लालू प्रसाद यादव के करीबी न रहे हों, जो बिहार की राजनीति में एक्टिव न रहे हो। और ये सारी चीजें जो ग्राउंड पर दिखाई पड़ी, उसमें राजद के कार्यकर्ताओं ने वही तरीका अपनाया है
जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता कंफ्यूजन की स्थिति में नीतीश कुमार के साथ किए। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार चुनाव साथ में लड़ा, आखिरकार नीतीश का आधार कैसे इतना खिसक गया कि 43 सीट पर सिमट गए। ये वही था कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नेताओं के मंच साझा करने से कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उनको चाहिए विश्वास कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है। और वो विश्वास पिछली बार नीतीश कुमार नहीं ला पाए थे लोगों के मन में, इसीलिए चिराग पासवान का फैक्टर भी काम किया। और जो जहां पर जिस विधानसभा क्षेत्र में लोकल फैक्टर में इन लोगों को दिखा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है और इन नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो कब कहां चले जाएंगे, इसके कारण कंफ्यूजन में उन लोगों ने जदयू को वोट नहीं किया। वही स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार पिछले 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नजदीक ही नहीं रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीब रहे कि उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज से भी ये प्रदर्शित किया कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब इसी गठबंधन के साथ हमारी विदाई होगी, चाहे चीफ मिनिस्टर पद पर रहें या फिर चीफ मिनिस्टर छोड़कर कोई और आगे सम्मानजनक विदाई का तरीका ढूंढें। लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच खटपट चला, कांग्रेस और राजद के बीच जो सीट का नेगोशिएशन हुआ, मुकेश सहनी की नाराजगी दिखाई पड़ी। ये पहले आपस की चुनौतियों से निपट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता यही में कंफ्यूज हैं कि अगर मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें मिल गई तो, अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई तो, और सीटें ज्यादा मिल गई तो उसके बाद तेजस्वी यादव को ये लोग दबोच कर रख लेंगे। इसलिए बिहार के राजद के वोटर अभी तक यही मन बना के रखे हैं, राजद के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां मेहनत मत करो। लेकिन सर, ये जो किचपिच इतनी लड़ाई हुई आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन बड़ा नेता है, राहुल गांधी बड़े हैं या तेजस्वी बड़े हैं? क्योंकि चाहे वो मैनिफेस्टो हो या जिस भी चीजों का जिक्र अभी तक चला चुनाव में, हर जगह तो तेजस्वी यादव आगे आगे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी तो पूरी तरह से बैकफुट पर। देखिए, राहुल गांधी के साथ एक बड़ी समस्या है और वो समस्या केंद्रीय नेतृत्व में होते हुए स्टेट लीडरशिप में अपनी बात मनवाने में नाकाम रहना है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल सिनारियो को समझ नहीं पाते कि आखिरकार रीजनल पार्टी कोई भी होगी, किसी भी स्टेट की पार्टी होगी, आपके साथ नेगोशिएशन में सेक्रीफाइस क्यों करेगा? क्योंकि मोदी के साथ सेक्रीफाइस कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चिराग पासवान हैं, वो सेक्रीफाइस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बिहार में 5 सीटें कम लेंगे, केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। अगर जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिलेगी, लेकिन उनको एक लगता है कि हम बिहार में भी सत्ता में रहेंगे और केंद्र में भी मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दोनों लेवल पर इनको कोऑर्डिनेट करना है। जबकि कांग्रेस के साथ क्या ममता बनर्जी का कोई इंटरेस्ट है बंगाल के बाहर? क्या तेजस्वी यादव का बिहार के बाहर कांग्रेस के साथ कोई इंटरेस्ट है? या तमिलनाडु के बाहर स्टालिन का कोई कांग्रेस के साथ इंटरेस्ट है? तो ये लोग कहते हैं कि हमारी राजनीति हमारे राज्य तक है और आप अगर नेशनल पार्टी हो, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोरल सपोर्ट दूसरी जगह आपको दे सकते हैं, लेकिन आप दूसरी जगह पर हमें राजनीति ही नहीं करनी है, तो आपके मोरल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी कामयाब नहीं हो सकते इन लोगों के साथ नेगोशिएशन में। और यही वजह है कि हर स्टेट में जो एनडीए और दूसरी तरफ इंडी अलायंस के बीच अंतर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी स्टेट में अलायंस में जाते हैं तो वो बड़े नेता होते हैं, जबकि राहुल गांधी इंडी अलायंस के किसी पार्टनर के साथ बैठते हैं तो स्टेट का जो लीडर होता है वो राहुल गांधी से अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करता है, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो या स्टालिन हो या पिनराई विजयन हो। कोई भी नेता ये कहता है ये कौन है, ये हमारे लिए, हमारे यहाँ हमारे वोट के आधार पर ये हमसे नेगोशिएशन कर रहा है। दूसरे जगह पर न हमें इसकी ज़रूरत है और न ही इसे हमारी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम यहाँ के नेता हैं, हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, तो फिर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, छोटी पार्टी का नेता है, तो बड़ा नेता कैसे हो सकता है? इसलिए अभी मंच पर दोनों बैठे हैं और दोनों ये जो बड़ी मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है, क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी तो उस समय थी जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे, अब तो ये लड़के रहे नहीं, अब तो
ये लगभग बुजुर्गियत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी बिहार में जो चल रही है, ये जैसे ही दोनों मंच साझा करने के लिए पहुंचे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया कि देखो अब ये निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग फिर से मैदान में आ गए हैं और हमें अब जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी कि ये फिर से वापस ना आए और फिर से वही पॉलिटिक्स न करे जो अब तक करता रहा है। इसलिए इन दोनों की रैली भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये बूस्टर डोज का काम करता है। 4-5% वोट और धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए ये लोग जितनी रैलियां करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को फायदा होता हुआ दिखाई होगा। एक छोटा सा जवाब और आपसे समझना चाहेंगे। प्रशांत किशोर को ईसी ने नोटिस भेजा है 2 वोटर आईडी का आरोप है। क्या आने वाले वक्त में फंसेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, उसमें तो इन्हें फंसना ही चाहिए और चुनाव आयोग को भी केवल मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए कि हम एक नोटिस चिपका दिए और उसके बाद आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो किया वो जानबूझकर किया है। और ये जो अपने बयान दे रहे हैं एक दिन के बाद सोच समझ के वकीलों से बात करके, उसमें भी ये साबित कर रहे हैं कि देखो मेरा वोट करहर में था 2019 में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हमने वहां वोटिंग किया। फिर हम चले गए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक कंसल्टेंट थे, ममता बनर्जी के लिए चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे थे। उस समय इन्होंने वहां भी वोटर आईडी कार्ड बना लिया। तो अगर ये प्रक्रिया रहेगी, ये प्रशांत किशोर जो लीडर बने हुए हैं, बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बिहार में नया बदलाव लाएंगे, तो आप ये नया मानदंड सेट कर रहे हो। ऐसे में तो यही स्थिति होगी कि बिहार में अभी चुनाव खत्म होने वाला है, चुनाव हो जाएगा तो बिहार के वोटर जो हैं वो पश्चिम बंगाल जाएं और एक एक क्षेत्र को चुनें और यहां से 20 लाख 50 लाख वोटर जाकर पश्चिम बंगाल का वोटर बन जाए। वही वोटर पश्चिम बंगाल और बिहार का जब तमिलनाडु में चुनाव हो तो वहां जाके वोटर आईडी कार्ड बनवा ले। तो फिर वहां के वोटर लिस्ट का मतलब क्या होगा? तो प्रशांत किशोर 2021 में वहां का वोटर बने, लेकिन अगर आपको वापस से बिहार का वोटर बनना है तो कम से कम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से अपना नाम तो हटवाते। आपको फॉर्म 8 भरना चाहिए था। इसलिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और सीधे तौर पर कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इसके तहत ये अपराध है और अगर आप ये नहीं कहते हो कि हम गलती से इस जगह का नाम नहीं कटवा पाए तो 1 साल की सजा है, साथ में फाइन भी है। ये ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए इन लोगों को। जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ये सवाल उठा रहा था और पवन बंसल, उनकी पत्नी और ऐसे कई बड़े नेता भी अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम डाले हुए हैं। अब प्रशांत किशोर का खराब समय, जो बुरा समय है, ये धीरे धीरे आने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पहले कानून की धज्जियां उड़ाई थी और एक बार जब 24 घंटे के लिए तिहाड़ गया तो उस समय जो वायलेशन कर रहा था, ये बाद में घोटालों में तो गया ही, लेकिन उस समय 2015 में 24 घंटे के लिए गया तिहाड़ और उसके बाद कानून के प्रति सम्मान पैदा होना शुरू हो गया, माफी मांग के जेल से बाहर आया। प्रशांत किशोर का भी यही होगा। ये अभी सोच रहा है एक बार गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके अंदर करो और हमारे प्रति सहानुभूति बढ़ेगी लोगों को। देखो जेल भेज दिया, मोदी ने जेल भेज दिया। लेकिन ये स्थितियां जो आई है, इसमें अगर इसने सही जवाब नहीं दिया तो 1 साल की सजा प्रशांत किशोर को इसी मामले में होगी। जी धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि अब प्रशांत किशोर का बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई है, चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है और आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं राहुल गांधी जो लगातार चुनाव के बीच में फंसते चले जा रहे हैं, अब तक उन्होंने बिहार चुनाव से दूरी बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने बिहार में एंट्री ले ली है। आज संयुक्त रैलियां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।